देश के संविधान में भी, भारत के संविधान में ठेका प्रथा का कोई जिक्र कहीं नहीं है। आज की तारीख में अगर ये प्रथा रोकी नहीं गई, देश के लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो बेरोजगारी कितनी बुरी स्थिति में होगी, कितनी भयानक बेरोजगारी देश में होगी, वो लोगों की कल्पना से बाहर है। ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण एक ही चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जो भी किसी भी सरकारी संस्थान में आज लोग काम कर रहे हैं, जैसे ही वो निजी हाथों में जाएंगे, उनमें से 80 से लेकर 88% जो मजदूरों की संख्या है, काम करने वालों की संख्या है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है कि जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में वो 12 लोगों से काम करवा लेते हैं। जितने भी साथी ठेकेदारी पर रखे जा रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। जो नियमित रूप से व्यक्ति काम करता है, ठेकेदारी पर रखे गया व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसके नाम से जितनी तनख्वाह, जितनी सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट से ली जाती है, यानी जो मजदूर काम कर रहा है, जो साथी काम कर रहा है, उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को ये लोग लूट रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। केवल सिर्फ एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि ठेकेदारी प्रथा जिस तरह से चल रही है, इसका विरोध जिस स्तर पर होना चाहिए देश में हो नहीं रहा। क्यों होना चाहिए, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। एक तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज में ठेकेदारी प्रथा का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। सफाई कर्मचारी हैं, सफाई हर दिन होनी है, ये आवश्यक विभाग है, इसमें ठेके पर लोगों को रखने का क्या मतलब है। बिजली विभाग है, पावर चाहिए, बिना पावर के कुछ नहीं होने वाला, इसमें ठेके पर लोगों को रखने का क्या मतलब है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो हमेशा हर पल 24 घंटे चाहिए, उनमें साथी 24 घंटे चाहिए, उनमें ठेके पर लोगों को रखने का क्या मतलब है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन है, इसी तरह से परिवहन है, और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत ही इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, वहां ठेका प्रथा का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, देश के संविधान में भी, भारत के संविधान में ठेका प्रथा का कोई जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन सरकारें कानून के विरोध में, संविधान के विरोध में लगातार काम कर रही हैं, और सरकारों की बेशर्मी इस स्तर तक है कि वादा करने के बाद भी, अपने घोषणा पत्र में लिखित रूप में कहने के बावजूद भी, अपने घोषणा पत्र को साइड में रख के जो लोग हैं उनके साथ में धोखा कर रही है, कोई वादा पूरा नहीं कर रही। ठेकेदारी प्रथा का एक नमूना मैं 2 चीजें सिर्फ बताऊंगा, आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे। नंबर 1, जितने भी साथी ठेकेदारी पर रखे जा रहे हैं, काम तो वही कर रहे हैं। जो नियमित रूप से व्यक्ति काम करता है, ठेकेदारी पर रखे गया व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, लेकिन उसके नाम से जितनी तनख्वाह, जितनी सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट से ली जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एम्स ले लीजिए आप, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें 5-6 तरह के जो लोग रखे गए हैं सुरक्षा पे और अलग अलग तरीके से। वहां जो कंपनी पैसा लेती है एक व्यक्ति का, वो लगभग 50,000 रुपए एक व्यक्ति का लेती है एम्स से, गवर्नमेंट से, और जो उनको दे रही है वो 20,000 रुपए दे रही है। यानी ये 30,000 रुपए कहां जा रहे हैं, ये 30,000 रुपए लिए तो उसी के नाम से जा रहे हैं ना, जो व्यक्ति काम कर रहा है, लेकिन वो 30,000 रुपए उसे ना देके 3 जगह बंदरबांट हो रही है। नंबर 1, वो अधिकारी जो इसमें शामिल हैं, नंबर 2, वो ठेकेदार जिसको बताया अभी, और नंबर 3, सरकार के नेता। यानी जो मजदूर काम कर रहा है, जो साथी काम कर रहा है, उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को ये लोग लूट रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। तो हर जगह 40 से लेकर 50% केवल ठेकेदार और ये सब लूट रहे हैं, बाकी उसको दिया जाता है। क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसी उसमें अगर आप देखते हैं तो संविधान में बाकायदा कहा गया है समान कार्य का समान वेतन, लेकिन जो नियमित रूप से लोग लगे हुए हैं उनको जो वेतन मिल रहा है और ठेकेदारी पे जो वेतन मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। और दूसरा, नियमित रूप से जो लगे हुए लोग हैं काम वही कर रहे हैं, पर सुविधाएं उनको कुछ नहीं है किसी भी तरह की, जो अलाउंसेस वगैरह और जो मेडिकल फैसिलिटी जो भी मिली चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। तो क्या हम लोग ऐसी प्रथा को बनाए रखने के लिए इनका साथ देते रहे या हम इनका विरोध करें? या पूरे देश में इसका विरोध नहीं होना चाहिए? पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए। दूसरे, ये जो और चीजें जो हो रही हैं इसके साथ साथ में,
ये साथियों न केवल, और ये समान कार्य का समान वेतन एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा है कि समान कार्य का समान वेतन। साथ में हाई कोर्ट जो है उन्होंने भी कहा है कि समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन न तो समान कार्य का समान वेतन मिल रहा है, और न ही जो वेतन मिल भी जा रहा है, जो मजदूर के नाम से लिया जा रहा है, वो भी उसको नहीं मिल रहा है। एक और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, ठेकेदारी प्रथा और निजीकरण एक ही चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। जो भी किसी भी सरकारी संस्थान में आज लोग काम कर रहे हैं, जैसे ही वो निजी हाथों में जाएंगे, उनमें से 80 से लेके 88% जो मजदूरों की संख्या है, काम करने वालों की संख्या है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि ये आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, कि जहां 100 लोग काम कर रहे हैं, निजी क्षेत्र में वो 12 लोगों से काम करवा लेते हैं, तो 88 लोगों की नौकरी गई। इस तरह से अगर आप जो देख रहे हैं देश में, आज की तारीख में अगर ये प्रथा रोकी नहीं गई, देश के लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो बेरोजगारी कितनी बुरी स्थिति में होगी, कितनी भयानक बेरोजगारी देश में होगी, वो लोगों की कल्पना से बाहर है। आज की तारीख में अगर ये प्रथा रोकी नहीं गई, देश के लोग इसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो बेरोजगारी कितनी बुरी स्थिति में होगी, कितनी भयानक बेरोजगारी देश में होगी, वो लोगों की कल्पना से बाहर है। एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं, रेलवे में 14 लाख कर्मचारी हैं। अगर निजी क्षेत्र में जिस तरह से जा रही है चीजें, अगर ऐसे चली गई तो 11 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा नौकरियों की जरूरत है, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, वहां नौकरियां खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, और ठेका प्रथा के नाम पर जो भी मजदूरों को काम दिया जा रहा है, उनका जो शोषण किया जा रहा है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं इसे जघन्य अपराध कहूंगा साथियों। तो हम किसी भी हालत में इस सारी चीज को होने नहीं देंगे, इसका विरोध करेंगे। इसीलिए हम लोग 31 तारीख को 11 बजे चंडीग्राम अखाड़े पर इकट्ठे होंगे, सारे लोग, दिल्ली के सभी लोग, और उसका विरोध करेंगे। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर का घेराव करेंगे साथियों। और इसमें सभी लोग शामिल हैं, हमारे जो मेडिकल के लोग हैं वो भी शामिल हैं, बिजली डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, परिवहन के लोग भी शामिल हैं, हमारे एमसीडी के कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी हैं, वो सब शामिल हैं, एजुकेशन के लोग हैं वो भी शामिल हैं। तो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के लोग इसमें हमारे साथ में शामिल हैं साथियों।